नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डीके मिश्रा। हम लोग पढ़ रहे थे अलजबरा, जिसमें से आज लेक्चर 11वां है, 11th लेक्चर है। तो उसमें से हम प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आपका ये चैनल एबिल मैथ्स, जो कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का चैनल है, इस पे आपको जो भी अलजबरा या बीएससी एमएससी नेट जेआरएफ के लेवल की जो भी आपके अलजबरा हैं या अदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे अलजबरा में। अलजबरा का एक हिस्सा ग्रुप पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर चुके थे और हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स में आज हमको जो पढ़ना है वो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी कंडीशन पे है। मतलब हमको आज डिस्कस, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिर्फ आइडेंटिटी पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था? सिर्फ आइडेंटिटी पढ़ रखा कि आइडेंटिटी होता क्या है। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडेंटिटी किसी ग्रुप के लिए यूनिक होता है, और इनवर्स जो होता है किसी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। तो दैट मीन्स अभी तक हम लोगों ने एक एक करके पढ़ रखा था। अब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि क्या आइडेंटिटी जो हम यूनिक पढ़े थे वो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। वहां पे हम पीछे प्रूव करके आए हैं, पीछे प्रूव करके आए हैं कि किसी भी ग्रुप के पास एक से ज्यादा आइडेंटिटी नहीं हो सकती। वहां पे हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिया था ना, इवन इवन लिया था और E2 दो आइडेंटिटी ले रखा था किसी एक एलिमेंट, किसी एक ग्रुप के लिए। इसके बाद में इवन इज इक्वल टू E2 प्रूव कर लिया था। तो उसी के बिहाफ में हम यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट, अब कोई पूछे कि सर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी हो गए तो इसका मतलब दो अलग अलग आइडेंटिटी हो गए। इसके पहले आपने प्रूव कराया कि कोई भी आइडेंटिटी अलग अलग हो ही नहीं सकती, अकेली ही होगी, इकलौती होगी। दैट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2, या इस तरह से जितनी भी आइडेंटिटी हैं वो सारी इक्वल आएंगी। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। बट लेफ्ट आइडेंटिटी भी राइट आइडेंटिटी के बराबर की ही कंडीशन पे है। बस इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस ये करना है कि लेफ्ट आइडेंटिटी किसको बोलते हैं और राइट आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। बट ये दोनों आइडेंटिटी आपस में इक्वल ही हो रही होंगी, हमेशा क्या हो रही होंगी, इक्वल ही हो रही होंगी। तो इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है। तो अगर जिसको नोट बनाना है, लिखना है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं। क्या लिखा गया? इफ फॉर एवरी ए, इफ फॉर एवरी ए इन जी, इफ फॉर एवरी ए इन जी, जितने भी ए हमारे ग्रुप जी में होते हैं, इफ फॉर एवरी ए इन जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी, जो कि किसका हिस्सा है, जी का ही हिस्सा होगा। सच दैट, कुछ इस तरह से है, सच दैट क्या लिखा जाएगा इसको? सच दैट ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब ध्यान से समझो, ये जो ई ऑपरेट किया गया, ये जो ऑपरेट किया गया कौन सी साइड से ऑपरेट किया गया? लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया गया। कौन सी साइड से ऑपरेट किया गया? लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया गया। दैट मीन्स देन ई इज कॉल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी होगी? लेफ्ट आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बोला जाएगा इसको? लेफ्ट आइडेंटिटी बोला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कहने का सेंस बस इतना सा है कि अगर किसी भी ग्रुप के पास एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, उसमें कोई ई इस तरह से बिलोंग कर रहा है और वह किसी एलिमेंट के लेफ्ट साइड से ऑपरेट करता है, और वह एलिमेंट वही का वही रह जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो ऐसी आइडेंटिटी को, और इस आइडेंटिटी को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट आइडेंटिटी बोल रहे होते हैं। कौन सी आइडेंटिटी बोल रहे होते हैं? लेफ्ट आइडेंटिटी बोल रहे होते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आई? डन। इसी तरह से सेम, लाइकवाइज लाइकवाइज इफ इफ फॉर एवरी ए इन जी, if for every a in G there exists an element E in G, E किस में बिलोंग कर रहा हो? G में बिलोंग कर रहा हो। सच दैट किस तरह से बिलोंग कर रहा है?
ए स्टार ई, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। क्या कंडीशन है यहाँ पे? यहाँ पे देखो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ई किधर से ऑपरेट हो रहा है? राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है। किधर से ऑपरेट हो रहा है? राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है। और जब राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है देन इज कॉल्ड, देन ई इज कॉल्ड कॉल्ड राइट आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? राइट आइडेंटिटी बोला जाता है इसको, राइट आइडेंटिटी बोलते हैं। तो लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी समझ में आई कि लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होता है, राइट आइडेंटिटी क्या होता है। क्लियर है? तो दैट मीन्स किसी भी ग्रुप के लिए फॉर एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सब के लिए कोई एलिमेंट ही ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो कि उस एलिमेंट में राइट से ऑपरेट करें तब भी उस एलिमेंट में कोई चेंजेस ना आए तो कौन सा होगा? राइट आइडेंटिटी होगा। किसी एलिमेंट में लेफ्ट से ऑपरेट करें उसके वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडेंटिटी जो होती है किसी ग्रुप के लिए यूनिक होती है। अब यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी हो गई, राइट आइडेंटिटी हो गई, तो ये दो आइडेंटिटी के फॉर्म में शो कर रही है हमको। तो दो आइडेंटिटी तो हो नहीं सकते। कंडीशन क्या है? क्योंकि हमने E1 E2 दो अलग अलग आइडेंटिटी लेकर वहां पे दिखाया था कि हमारे पास दो आइडेंटिटी होने की संभावना नहीं है। जब हमारे पास दो आइडेंटिटी होने की संभावना नहीं है, ठीक, तो जब दो आइडेंटिटी होने की संभावना नहीं तो दैट मीन्स ये दोनों आइडेंटिटीज इक्वल होंगे। तो इसके बेसिस पे हम एक थ्योरम लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम, एक थ्योरम हमारी है, स्टेटमेंट इसका है कुछ इस तरह से, द लेफ्ट आइडेंटिटी, द लेफ्ट आइडेंटिटी the left identity E is also is also the right identity, the right identity, that is इसका मतलब क्या हुआ? E स्टार A इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यही चीज तो हम लोगों ने ग्रुप में प्रूव किया है। यही चीज हम लोगों ने जो आपका पॉस्टुलेट है, थर्ड नंबर पॉस्टुलेट है, उसमें यही प्रूव किया है। उसके बाद हम लोग जब यूनिकनेस पढ़े तो उसमें भी यही चीज प्रूव की है कि आपके पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है? यूनिक है। तो ये भी एक टाइप का थ्योरम है कि द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी, मतलब जो लेफ्ट आइडेंटिटी ई है वह भी अपने आप में क्या है? राइट आइडेंटिटी है फॉर ऑल ए इन जी, जितने भी एलिमेंट जी में बिलोंग करेंगे सबके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी, फॉलो होगी। क्लियर? बातें समझ में आ रही है? चलिए अगर इसको प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ की अगर बात करें इसके, प्रूफ की अगर, अब ध्यान से समझो, हमको यहाँ पे क्या क्या प्रूफ करना है कि लेफ्ट आइडेंटिटी जो है वही राइट आइडेंटिटी है। वैसे तो ये चीजें हम प्रूफ कर चुके हैं, फिर भी प्रूफ करते हैं कि लेफ्ट आइडेंटिटी जो होगी, हमें लेफ्ट आइडेंटिटी का मतलब क्या हो? जो लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो। राइट आइडेंटिटी का मतलब जो राइट साइड से ऑपरेट हो। क्लियर? तो लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी को हमको इक्वल दिखाना है। क्लियर? तो चलो मान लेते हैं, सपोज दैट लेट लेट ए इनवर्स बी द ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स। अभी लेफ्ट इनवर्स क्या है भाई? ये नया कंटेंट आ गया आपके पास, क्या? ये लेफ्ट इनवर्स। अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि लेफ्ट इनवर्स होता क्या है। जैसे जिस तरह से आपका राइट इनवर्स है उसी तरह से आपका ये लेफ्ट इनवर्स भी है। जिस तरह से आपका राइट इनवर्स लेफ्ट इनवर्स चल रहा है, आइडेंटिटी चल रही है, उसी तरह से आपका लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स भी होता है। दैट मीन्स जो राइट साइड से ऑपरेट होगा वो राइट इनवर्स, जो लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा कौन सा इनवर्स? लेफ्ट इनवर्स। तो हमने क्या मान लिया? ए इनवर्स विद द लेफ्ट, ए इनवर्स विद द लेफ्ट इनवर्स। हमने क्या मान लिया? ए इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कौन सा इनवर्स है? लेफ्ट इनवर्स है। एंड ई द लेफ्ट आइडेंटिटी, द लेफ्ट आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी है? लेफ्ट आइडेंटिटी। देन अगर ये लेफ्ट इनवर्स है और लेफ्ट आइडेंटिटी है, क्या है? लेफ्ट इनवर्स और
लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो ध्यान से समझो, लेफ्ट इनवर्स है और लेफ्ट आइडेंटिटी, दो एलिमेंट हम लोगों ने इकट्ठा किया यहाँ पे। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना इस चीज को। हम लिख लें ए इनवर्स, क्या लिखा, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, सॉरी ए स्टार ई, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू, अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार ई लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं। अब कोई पूछे कि सर ए स्टार ई कहाँ से आ गया, आपने कहाँ से लिख दिया, हमने कौन सी यहाँ पे ले रखा है ई द लेफ्ट आइडेंटिटी, ई को क्या मार रखा है, लेफ्ट आइडेंटिटी मार रखा है, ए इनवर्स को क्या मार रखा है, लेफ्ट इनवर्स मार रखा है, लेफ्ट इनवर्स मार रखा है। तो ध्यान से समझो, अगर ये हमारा लेफ्ट इनवर्स है और ये लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो ए स्टार ई तो ए ही रह जाएगा, एलिमेंट ए ही हो गया, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स हम ऑपरेट करते तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी की तरफ मूव करना है, दैट मीन्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या बनेगा भैया, इसको क्या लिख सकते हैं, ई स्टार ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन्स हमको क्या मिला, आइडेंटिटी मिल गया, क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। कैसे मिल गया, ये आपका क्या है, लेफ्ट इनवर्स हो गया। यहाँ पे देखो लेफ्ट इनवर्स मिला कि नहीं मिला, ये वाला लेफ्ट इनवर्स हो गया, है ना, लेफ्ट इनवर्स। और ये जो आइडेंटिटी मिला किससे मिला, लेफ्ट आइडेंटिटी की वजह से मिल गया, क्या मिल गया, लेफ्ट आइडेंटिटी की वजह से मिल गया, राइट है, लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो लेफ्ट इनवर्स अप्लाई हुआ, यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी मिली, है ना। दैट मीन्स क्या हो गया, ए इनवर्स स्टार ए, क्या, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, यहाँ पे इससे हम कंपेरिजन करने चल रहे हैं, ए इनवर्स स्टार ए स्टार ई, तो यहाँ पे जो ई है, ई की जगह पे ये बन गया कि नहीं बन गया, दैट मीन्स ए स्टार ए लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए लिख सकते हैं यहाँ पे, डन है ना, कोई इशू नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ए आइडेंटिटी बन जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ध्यान से एलिमेंट को, क्या बचेगा, ए इनवर्स ए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स ए मिल जाएगा। दिस इंप्लाई दैट, क्या बनेगा, ध्यान से समझो, दिस इंप्लाई दैट आपको क्या मिलने वाला है, ए इनवर्स स्टार ए स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू, हमको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स और क्या मिलेगा, स्टार क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब भाई यहाँ पे देखो, ये आपको ऑपरेट करोगे ए इनवर्स से आइडेंटिटी दे देगा, तो ए इनवर्स इधर बचेगा, ए इधर बचेगा आपका, क्या ए स्टार ए आइडेंटिटी मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ से कैंसिल करना शुरू करो, कैंसिल कर, ए इनवर्स से इनवर्स रिड्यूस कर दो, और यहाँ पे किसको क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू ए बचा कि नहीं बचा, दैट मीन्स हेंस बाय द लेफ्ट, हेंस हेंस बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, कौन सा ला, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, इट फॉलो दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ए स्टार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ए, ए स्टार इज इक्वल टू ए मिल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, दिस इंप्लाई दैट क्या मिला, दिस इंप्लाई ई इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा, राइट आइडेंटिटी हो जाएगा। मतलब हमने क्या माना था, लेफ्ट आइडेंटिटी लेके चले थे, हमको क्या मिल गया, राइट आइडेंटिटी मिल जाता है, क्या लेके चले थे, लेफ्ट आइडेंटिटी मान के चले थे, और हमको मिला क्या, राइट आइडेंटिटी मिल जाता है। क्लियर है, बातें समझ में आई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम इसी तरह हम इनवर्स की बात करते हैं। आइडेंटिटी तो समझ में आ गया। इसी तरह हमारे पास है लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स। राइट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स के बारे में बात करनी है। जैसे अभी आइडेंटिटी के बारे में आपने पढ़ा कि जो लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो जाए, हो रहा हो, और वेरिएबल में कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, लेफ्ट लेफ्ट आइडेंटिटी हो रहा था, राइट से ऑपरेट करने पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, क्या राइट आइडेंटिटी हो रही थी, है ना। तो सेम उसी तरह लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का भी बिहेवियर होता है। अब देखो इनवर्स जो होता है किसी ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है, ग्रुप के लिए यूनिक नहीं होता। पूरे के पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है, ना कि वो क्या पूरे के ग्रुप के लिए यूनिक हो जाए। पूरे ग्रुप की बात नहीं की गई वहां पे। ग्रुप में जितने लोग हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उनके लिए यूनिक होता है, बट आइडेंटिटी क्या था, पूरे ग्रुप के लिए यूनिक होता था। क्लियर, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। डन। तो स्टेटमेंट इसका हम लिख लेते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या होगा, इफ फॉर एन ए इन जी, if for an a in g there exist, यहाँ पे exist करेगा a inverse in g, a inverse in g such that, इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा कि a इनवर्स स्टार a इज इक्वल टू हमको क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। इधर साइड से ऑपरेट हुआ, लेफ्ट साइड से ऑपरेट हुआ। देन देन a इनवर्स इज कॉल्ड लेफ्ट इनवर्स। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट इनवर्स बोलेंगे। कौन सा इनवर्स बोला जाएगा, लेफ्ट इनवर्स बोला जाएगा। और इसी तरह जैसे फिर से हम लिख सकते हैं लाइक एज, लाइक वाइज बोल देते हैं। लाइक वाइज इफ फॉर एन, इफ फॉर एन ए इन जी, इफ फॉर एन ए इन जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन जी, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ए इनवर्स इन जी, सच दैट, सच दैट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी देगा। और यदि किसमें किस किस साइड से ऑपरेट हुआ है, राइट साइड से ऑपरेट हुआ है, देन देन ए इनवर्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड राइट इनवर्स। क्या कहा जाता है, राइट इनवर्स कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट इनवर्स बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट को क्या बोला जाता है, राइट इनवर्स बोला जाता है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। अब फिर से वही कंडीशन कि लेफ्ट इनवर्स हो गया, फिर राइट इनवर्स, किसी एलिमेंट के लिए लेफ्ट इनवर्स हो गया और राइट इनवर्स हो गया। और पीछे हम लोग यूनिकनेस ऑफ इनवर्स प्रूफ करके रखा है कि इनवर्स जो होता है किसी एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक होता है। क्या, किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। बट यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन मिल रही हैं। तो फिर से हमारे पास संशय की कंडीशन होगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने वहां पे प्रूफ कर रखा है, पहले ही प्रूफ कर रखा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स इसी बेसिस पे हम फिर से एक थ्योरम करते हैं, जैसे अभी आइडेंटिटी के लिए किया था। थ्योरम, थ्योरम आपकी है, थ्योरम क्या है, द लेफ्ट इनवर्स, द लेफ्ट इनवर्स, the left inverse A inverse is also a right inverse, a right inverse। ये क्या है, एक राइट इनवर्स भी है ऑफ ए, ऑफ ए जो आपका एलिमेंट ए है उसके लिए इस तरह से राइट इनवर्स सच दैट कुछ इस तरह से है। कैसे कि ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स। क्या,
ए स्टार ए इनवर्स की कंडीशन हो जाएगा किसके लिए? फॉर एवरी, सॉरी फॉर ऑल नहीं, फॉर एवरी, फॉर एवरी ए इन जी, फॉर एवरी ए इन, जितने भी ए इस जी में बिलोंग करेंगे सबके लिए कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। ठीक है, तो इसकी प्रूफ की चर्चा कर लेते हैं। जिसको कोई कंफ्यूजन हो उसके प्रूफ से एकदम से क्लियर हो जाएगा भाई कैसे कैसे ऐसा हो रहा है और कहाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं। डन, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में अब क्या कंडीशन है, हम मान लेते हैं हमारे पास जो भी एग्जिस्ट है कुछ उससे अलग हट के मानते हैं। बी हैव, हमको क्या दिया गया, बी हैव, या हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस चीज को, बी हैव ए इनवर्स स्टार, ए स्टार ए इनवर्स, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी है। इसके साथ ऑपरेट कर, दैट मीन्स इसको अगर हम ऑपरेट करें वैसे हम इसको ऑलरेडी बना चुके हैं, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। हमारे पास क्या मिला, आइडेंटिटी स्टार ए इनवर्स मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ए इनवर्स स्टार आइडेंटिटी लिख सकते हैं क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट थ्योरम या लास्ट थ्योरम, जो लास्ट थ्योरम हम लोगों ने किया था आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी एक ही होती है, तो चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट कर लें चाहे राइट से ऑपरेट कर लें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कर लें या चाहे राइट से ऑपरेट कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। जब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हैंस द लेफ्ट कैंसिलेशन, द लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बिहेव, बिहेव, हमको क्या मिलेगा, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्या मिल जाएगा, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू ए इनवर्स या अकॉर्डिंग ए इनवर्स या अकॉर्डिंग टू ए इनवर्स जो भी बोल सकते हैं, इज आल्सो राइट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट इनवर्स हो जाएगा, राइट इनवर्स ऑफ ए, ए का क्या हो जाएगा, राइट इनवर्स बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट आइडेंटिटी क्या हो सकता है, किसी भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप का, ग्रुप के पास क्या होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी, है ना, लेफ्ट आइडेंटिटी होता है, और इसी के बराबर क्या हो जाता है, राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स इज इक्वल टू हमारा क्या बनता है, राइट इनवर्स बन जाता है। अब देखो ये दो बातें हैं हमारे पास, लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू, बट ये मस्ट नहीं कि अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा हो तो राइट एग्जिस्ट ही करे, या राइट एग्जिस्ट कर रहा तो लेफ्ट एग्जिस्ट ही करे। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि हम एकदम से कह नहीं सकते कि अगर लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही तो राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। हाँ ये बोल सकते हैं कि अगर लेफ्ट आइडेंटिटी जो है वही आपकी राइट आइडेंटिटी भी होगी, वो बस यही होगा कि ऑपरेट लेफ्ट से हो रहा होगा, वो ऑपरेट राइट से हो रहा होगा। बट ये मस्ट नहीं है कि लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे तो राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही हो। इसके बिहाफ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ग्रुप, हमारा कोई भी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप बनाएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी रख रहा है तो ग्रुप बना रहा है, राइट आइडेंटिटी रख रहा है तो ग्रुप बना रहा है, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स में से कुछ रख रहा है तो ग्रुप बना रहा है। तो इसके बारे में इस हिसाब से हमारा ग्रुप का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। तो कहीं कहीं आपको कुछ इस तरह से भी लिखने को लिखा हुआ मिल सकता है अलग अलग किताबों में। तो जैसे हम बोल सकते हैं द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, या एक हेडिंग बना लेते हैं, मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप, क्या, मॉडिफाइड definition of a group, modified definition of a group।
अगर हम इसकी बात करें, मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप की बात करें, तो अब देखो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है हमारा ग्रुप का डेफिनेशन। क्या? द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कौन सा अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भाई? जी स्टार ले लेते हैं। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप इफ, इफ सबसे पहला G1 ले लें या P1, आप पासलेट आपका, आपका क्या हो गया? क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया क्लोजर एक्सियम क्या होता है, या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्सियम, जो भी आप बोलना चाहो। हमें थोड़ा सा चेंज कर देते कलर। क्लोजर एक्सियम या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? ए बी इन जी, दिस इम्प्लाई दैट ए स्टार बी आल्सो इन जी, यही हमारा क्लोजर एक्सियम है कि नहीं? सबसे पहला क्या होल्ड होना चाहिए? क्लोजर एक्सियम होल्ड होना चाहिए। डन। ओके, दूसरी कंडीशन की बात करें, G2, G2 की अगर हम बात करें, G2 की कंडीशन में कौन आएगा? G2 में आपके एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एक्सियम है कि नहीं? एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम क्या? एसोसिएटिव एक्सियम में क्या बोला गया था? हमारे पास क्या कंडीशन थी? बाइनरी ऑपरेशन पर हमारे पास जो जी है, मतलब जो सेट है, वो क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए, है कि नहीं? जी आपका क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ए स्टार बी स्टार, भाई स्टार नहीं बन रहा है, इसको मिटा ही देते हैं हम पूरा, फिर से बनाते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार आपका सी फॉर ऑल ए बी सी इन जी। जितने भी ए बी सी हैं, सब किस में बिलोंग होने चाहिए? जी में बिलोंग होने चाहिए, और इस तरह से कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो क्या? एसोसिएटिव। इतना तो हमको समझ में आया। अब हमने पढ़ा था लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स, राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स। जो भी गेम होना है, जो भी चेंजेस होने हैं, इन्हीं के बीच में होने हैं। तो हम इनको G3 लिखते हैं, लेकिन इनको G3 डैश लिखते दे रहे हैं। G3 डैश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनके पास कुछ चीजें तो हम छोड़ ही रहे हैं। तो हम इनको बोल देते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी एक्सियम। क्या? लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी एक्सियम। लेफ्ट आइडेंटिटी एक्सियम में क्या होगा? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट a left identity, a left identity E in G, G में बिलोंग करेगा, such that, such that किस तरह से? E स्टार यक्स, E स्टार यक्स इज इक्वल टू यक्स फॉर ऑल एक्स इन जी। जितने भी यक्स किस में हो, जी में बिलोंग कर रहे हैं, सबके लिए कंडीशन फुलफिल कर। देखो कुछ नया नहीं हुआ यहाँ पे, जो आपका लेफ्ट साइड से ऑपरेशन था वही हुआ है, बस राइट वाले के बारे में चर्चा नहीं की गई है, बस ये इतना हुआ है। तो अगर इतना भी फॉलो हो रहा है, तो ऑपरे देखो आइडेंटिटी यूनिक एग्जिस्ट करेगी, और आइडेंटिटी यूनिक ही एग्जिस्ट करेगी। तो अगर वो लेफ्ट से ऑपरेट करके हमको यक्स दे दिया है, तो मतलब ई वही एलिमेंट है जो राइट से भी ऑपरेट करने पे हमको यक्स ही देगी। दैट मीन्स लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट अगर कर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रुप के एक्सियम को फॉलो कर रहा है, मतलब आपके पॉस्टुलेट को फॉलो कर रहा है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसी के अप्रोक्स अगर सेंस में अगर हम आगे बढ़े, तो इसके सेंस में ध्यान दो। तो अगला क्या बनेगा? G4, G4 को हम G-4 बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर भी कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेफ्ट इनवर्स की बात करेंगे, लेफ्ट इनवर्स की बात करेंगे, लेफ्ट इनवर्स एक्सियम, लेफ्ट इनवर्स एक्सियम। लेफ्ट इनवर्स एक्सियम में क्या हो? फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच ए इन जी, फॉर ईच ए इन जी, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट इनवर्स मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? लेफ्ट इनवर्स मार रहे हैं। सच दैट कुछ इस तरह से होगा। कैसे?
ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू क्या दे देगा, आइडेंटिटी देगा फॉर ईच ए इन जी, फॉर ईच ए इन जी, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी, फॉर ऑल नहीं, फॉर ईच ना, या एवरी एलिमेंट बोल सकते हो, फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी, इस तरह से ऑपरेट फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी होगा। अब यहाँ पर भी देखो कुछ नया नहीं है, वही पुराना पुराना सेटअप है, बस यहाँ पे हम राइट साइड के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि जो हमने चारों G1 G2 G3 G4 हम लोगों ने समझे, यहाँ पे G1 G2 G3, जैसे हम लोगों ने पढ़ा G1, फिर क्या G2, फिर G3 डैश कर दिया, फिर G4 डैश कर दिया। कुछ किताबों इसको बोला जाता है बीक ग्रुप, क्या बोला जाता है, बीक ग्रुप। बट ये बीक ग्रुप नहीं है, पूर्ण रूपेण एक ग्रुप बना रहा होता है, पूर्ण रूपेण क्या कर रहा होता है, ग्रुप बना रहा होता है। और ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलती है ना, तो उसको सीधा सीधा बिना सोचे समझे हम ग्रुप बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, ग्रुप हम बोलते हैं, और ग्रुप बोला जाएगा। हर कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब भी बिलोंग करेगी तब ये ग्रुप बोला जाएगा। बट अभी मैंने ऊपर बताया कि मस्ट नहीं है कि आप इसको जितने भी हैं इनको लेफ्ट और राइट एक्सियम को आप एक दूसरे में कोलैप्स नहीं, क्योंकि अब बाद में एक दूसरे का एनकाउंटर स्ट्रक्चर भी हो सकता है कुछ ऐसा, जहां पे आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट राइट इनवर्स को क्या कर रहा हो, डिस्कार्ड करो, या लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी हो, लेफ्ट इनवर्स और राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई एक ऐसा अनबैलेंस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा नहीं बोल सकते अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा एग्जिस्ट करेगा, ये मस्ट नहीं कंडीशन हो रही है। बट हाँ, कि अगर है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट तो कर रही है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। और हमने इसके पहले थ्योरम में प्रूव कर रखा है कि आइडेंटिटी जो होती है यूनिक होती है, यूनिवर्स भी जो होता है किसी एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक होता है। ये चीजें हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है? तो आज हम बस इसी तक, इतना तक पढ़ेंगे। कल अगले लेक्चर में हम मिलते हैं फिर लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी के बेसिस पे एक आध थ्योरम, नहीं तो फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे आपके, देखो यहाँ तक का जो भी आपकी थ्योरी है उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करके आएंगे। जितनी थ्योरी हमने पढ़ाया यहाँ तक, पूरी थ्योरी आप क्या करके रिवाइज करके आएंगे, क्या करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। ठीक, यहाँ तक की थ्योरी आप क्या करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। और रिवाइज करके आने के साथ साथ हम कल यहाँ पे करेंगे क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। और क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपकी पूरी थ्योरी क्लियर रहेगी, पूरी थ्योरी कंप्लीट रहेगी। ठीक है, तो जिसको कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका व्हाट्सअप चैनल है, चैनल पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट है जो आपका एबिल मैथ्स के नाम से है, एबिल मैथ्स। ठीक है, @ भी लगा है। यही आपका टेलीग्राम भी है, यही आपका टेलीग्राम है। और इसी के नाम से आपका एफबी पेज भी है, एफबी पेज भी है। आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइन होकर अपनी क्वेरीज को वहां पे पुट कर सकते हो। आपको हर क्वेरी का जवाब टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और मेरा सजेशन यही रहेगा, आप चैनल्स और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन को पुटअप करो। वहां पे जो आपके दोस्त यार हैं, जो आपके कम्युनिकेशन कम्युनिटी है आपकी, वहां पे आपके ज्यादा से ज्यादा जवाब आसानी से मिल जाएंगे। और कई स्ट्रक्चर के साथ मिल सकते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे किसी एक फॉर्मेशन के साथ बताएंगे, वहां पे अलग अलग फॉर्मेशन के साथ अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ आपके जवाब मिल सकते हैं। क्लियर? ओके, तो आज का लेक्चर इसी पे बाइंड करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।